हेलो स्टूडेंट, आज हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं y इक्वल टू साइन 2x एंड y इक्वल टू साइन x/2। पहले हम y इक्वल टू साइन x का ग्राफ देख चुके हैं, है ना। y इक्वल टू साइन x का जो ग्राफ था वो हमने देख चुके हैं कि किस तरह। तो हमको याद रखना है क्या, बेसिक फंडा, कि ग्राफ जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे साइन x का, साइन 2x का और साइन x/2 का, तो उसके लिए एक सिंपल बेसिक फंडा है कि ग्राफ 0 पे कब टच हो रहा है और 1 पे कब टच हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वी नो दैट साइन x का ग्राफ है तो 0 है, तो 0 में ही टच होने वाला है, क्योंकि क्या है, द ग्राफ ऑफ साइन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी साइन x का ग्राफ है या तो फिर साइन 2x का ग्राफ है या तो फिर साइन x/2 का ग्राफ है, तो 0 पे यानी 0 पे ही टच होने वाला है। यानी साइन 0 0, साइन 2x 0 0, सभी 0 ही होने वाला है। बट याद रखना है ग्राफ 1 पे कब टच होगा। तो साइन x का ग्राफ जो है वो 1 पे कब टच होगा, जब साइन 90 होगा तब, है ना। यहाँ पे साइन के बाजू में जब 90 होगा तब हम क्या लिखते हैं, साइन 90 इज 1। तो सिमिलरली कहने का बात ऐसा है कि x की जगह अगर मैं 90 रखता हूँ तो क्या होगा, आंसर इज 1। तो हमारे पास साइन 2x का ग्राफ है ना, साइन 2x। तो x की जगह पे क्या रखूँगा, तो यहाँ पे 90 क्रिएट होगा। तो वी नो दैट साइन 2 इंटू 45 इज इक्वल टू साइन 90, है ना। यानी कहने का बात ऐसा है कि जब साइन x का ग्राफ π/2 पे 1 पे टच होगा, तब साइन 2x का ग्राफ 45 यानी कि π/4 पे है, तब वो 1 पे टच होगा। सिमिलरली साइन x/2 है तो क्या रखेंगे हम, साइन 180/2 यानी क्या हो जाएगा, साइन 90, है ना। साइन 90 इज 1। तो सिमिलरली साइन x/2 का ग्राफ है तो x की जगह मैं क्या रखूँगा, 180 यानी कि पाई। तो याद क्या रखना है कि साइन x का ग्राफ 0 पे और 1 पे कब टच होगा, साइन 2x का ग्राफ 0 पे और 1 पे कब टच होगा, और साइन x/2 का ग्राफ 0 पे और 1 पे कब टच होगा। तो 0 पे कब टच होगा, हर एक ग्राफ 0 होगा तभी। साइन x का ग्राफ जब π/2 है तब, यानी कि 90। साइन 2x का ग्राफ π/4 है यानी 45 पे, है ना। 45 × 2 90 हो जाएगा। साइन x/2 का ग्राफ कब होगा, इट्स अ पाई बोले तो 180। आपका ये फंडा क्लियर है तो आपको कोई भी ग्राफ फटाफट आ जाएगा। ओके, चलो तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो अभी देखना है यहाँ पे सिंपल। मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, y इक्वल टू साइन 2x लाइज बिटवीन 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल टू 2π। तो चलो हमारा डोमेन क्या है, तो दिस इज माय डोमेन 0 to 2π। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, बाद में 3 सेंटीमीटर ऊपर लेके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली 3 सेंटीमीटर नीचे, है ना, 3 स्क्वायर ब्लॉक 1 2 3, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दिस इज माय रेंज। रेंज कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, यानी 1 2 -1, यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। समझ में आया। बाद में हम क्या ड्रॉ करेंगे, बोलो, बाद में हम ड्रॉ करेंगे डोमेन। तो डोमेन कितना है, 0 से 2π। तो पहले 0, फिर 3 लाइन 1 2 3, है ना, वहाँ पे आएगा π/2, फिर 1 2 3 क्या आएगा, पाई 1 2 3 क्या आएगा, 3π/2, 1 2 3 क्या आएगा, इट्स अ 2π। ओके, तो दिस इज माय डोमेन। सर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, अगर आप लिखते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 -π/2, 1 2 3 -π 3π/2, हाँ, 1 2 3 -3π/2 एंड 1 2 3 क्या आएगा, -2π। तो इस तरह आपको पहले डोमेन क्रिएट कर लें। तो हमको यहाँ पे कितना डोमेन यूजफुल है, 0 to 2π, यानी इतना ही पोर्शन हमको काम है, 0 to 2π। यहाँ के पोर्शन का काम है नहीं, इतने में ही ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो चलो अभी डोमेन ड्रॉ कर दिया एंड रेंज ड्रॉ कर दिया। अभी हमको ग्राफ का पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, साइन 2x। तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ 0 पे कब टच होगा और 1 पे कब टच होगा। तो साइन 2x का ग्राफ है, तो साइन 2x का ग्राफ 0 पे 0 है और 1 कब होता है, तो मुझे पता है कब,
साइन 2x 1 कब है, इट्स अ 45, तो 45। ओके, तो याद रखना है दिस इज 90 है ना, पाई बाई 2 बोले तो 90 और उसका मिड पॉइंट यानी ये मेरा क्या हो गया 45, यानी 45 बोले तो 5 पाई बाय 4। तो इस पॉइंट पे ग्राफ यहाँ पे 1 पे टच होगा, याद रखना है। क्या याद रखना है, इस पॉइंट पे ग्राफ 1 पे टच होगा। ओके, अगर साइन एक्स का ग्राफ होता तो साइन एक्स का ग्राफ कहाँ पे टच होता, साइन एक्स का ग्राफ पाई बाई 2 यानी कि 90 पे टच होता है, तो वो यहाँ पे टच होता है, राइट। पर ये साइन 2x है यानी पाई बाई 4 पे टच होगा, यानी यहाँ से ग्राफ निकलेगा और कहाँ जाएगा, इस पॉइंट पे टच होगा, यानी यहाँ से निकलेगा ग्राफ और कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो देखो थर्ड लाइन, थर्ड पोर्शन ले लेगा 1 2 3, राइट 1 2 3, यानी यहाँ से यहाँ पॉइंट में से पास होगा, यहाँ से इसे निकलेगा, ग्राफ ऊपर जाएगा, यहाँ पे टच होगा और टच होके राइट उतने ही डिस्टेंस पे 0 टू पाई बाई 4 वहाँ से इतने डिस्टेंस पे यानी पाई बाई 2 पे वो डाउन आएगा, यानी यहाँ से ग्राफ टच होके हाँ यहाँ से पास होके यहाँ पे, समझ में आया, 0 टू पाई बाई 2 का ग्राफ हुआ। अभी ये ग्राफ कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे डाउन में आया, पर ये दोनों के बीच में यानी ये पॉइंट पे हाँ ये पॉइंट पे वो नीचे आएगा यहाँ पे। याद रखना ये दोनों के मिडिल पॉइंट में यानी पाई बाई 4 है ना। सर किसे मिला, 45 इज अ हाफ ऑफ 90, यानी 0 और पाई बाई 2 मिड पॉइंट पाई बाई 4। तो सिमिलरली पाई बाई 2 और पाई का मिड पॉइंट ये रहा है ना, काउंट कर लेगा 1.1 पॉइंट और बीच वाली लाइन। तो यहाँ पे ग्राफ टच होगा, तो यहाँ से ग्राफ निकलेगा और हाफ में से पास होगा, यानी यहाँ पे से पास होगा और यहाँ से ग्राफ जाएगा नीचे। ओके, फिर इस पॉइंट पे टच होगा और इस पॉइंट पे टच होके कहाँ जाएगा, पाई पे जाएगा। तो ये 1/2 वाला पॉइंट याद रखना आप, राइट 1/2 वाला पॉइंट यानी कि यहाँ से निकलेगा, इससे ऊपर जाएगा और इस पॉइंट में से पास निकलेगा 0 टू पाई। अभी वापस कहाँ पे जाएगा, तो आप बोलोगे सर ऊपर जाएगा, तो ऊपर कहाँ पे टच होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में यानी इस पॉइंट पे वो ग्राफ ऊपर टच होगा। हाँ, तो इस तरह साइन का ग्राफ इज अ वेव फॉर्म है ना, दरियाना मोजा ने जो ग्राफ हो सेम जो ये शेप है वही शेप यहाँ पे होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक ग्राफ है। तो यहाँ से 1/2 यानी ये दोनों के बीच में 1/2 यानी ये हाफ, यानी यहाँ पे ग्राफ पास होगा, यहाँ से ग्राफ निकलेगा। ओके, यहाँ पे टच होगा। ओके, टच होने के वहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा राउंड शेप ले लेना है, फिर यहाँ से टच होके ग्राफ वापस यहाँ पे आएगा। तो याद रखना इस पॉइंट में से पास होगा, हाफ में से, यानी यहाँ से ग्राफ इसे निकल के यहाँ पे, राइट इस पॉइंट में से पास होना चाहिए। हाँ, थोड़ा याद रखना, हाँ गलती ना हो जाए। ओके, इस पॉइंट में से पास होगा हाफ में से और यहाँ पे जाएगा लाइक दिस। ओके, फिर यहाँ से ग्राफ वापस डाउन में आएगा, तो कहाँ पे 3π/2 2π के बीच में, यानी ये पॉइंट यानी यहाँ पे टच होगा। तो ये ग्राफ वापस इस पॉइंट में से पास होगा, है ना, हाफ देख लेने का, और यहाँ से पास होगा। ये निकला ग्राफ, यहाँ से यहाँ पे टच होगा, टच होके वहाँ पे टर्न ले लेगा, हाँ, और यहाँ से वापस हाफ यानी यहाँ पे पॉइंट में से पास हाफ वाले और यहाँ पे आके स्टॉप। तो दिस इज योर ग्राफ ऑफ साइन 2x लाइज बिटवीन 0 to 2π। समझ में आ रहा है? तो कुछ है नहीं, ये जो दो बीच वाले पॉइंट है ये π/4, ये आएगा π/2 + π, ऐसा कर देंगे π/2 + π / 2 यानी 3π/4। हाँ, दिस इज योर 3π/4, दिस इज योर 5π/4, दिस इज योर 7π/4। ओके, याद रखना है π/4 फिर ऑड नंबर 1 3 5 7, π/4 3π/4 5π/4 और 7π/4। दिस इज योर ग्राफ ऑफ साइन 2x। ओके, उसके हिसाब से आपको टेबल बनाना है। तो x का वैल्यू आप लिख सकते हैं कौन से, 0 π/4 π/2 3π/4 पाई 5π/4 3π/2, अब जितने भी पॉइंट चाहे वो लिख सकते हैं। तो उसके हिसाब से साइन 2x का आंसर क्या आएगा, 0 पे 0,
पाई बाय 4 पे 1, पाई बाय 2 पे 0, 3 पाई बाय 4 पे -1, पाई पे 0, पाई बाय 4 पे 1, 3 पाई बाय 2 पे 0। तो इस तरह आपका ये टेबल भी बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो ग्राफ में कुछ है नहीं, राइट? ओके स्टूडेंट, हम अनदर एक ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ लाइक दिस, ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू 3 sin 2x, डोमेन है -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2। तो फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ का डोमेन क्या है और रेंज क्या है, राइट? तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, फिर 3 सेंटीमीटर ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सिमिलरली 3 सेंटीमीटर नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, और वहाँ पे रेंज देंगे। तो यहाँ पे रेंज देखो, यहाँ पे साइन के आगे नंबर है 3, यानी रेंज क्या हो जाएगी 3 to -3, यानी यहाँ पे 3 और यहाँ पे -3, तो रेंज पता हो चल गई। डोमेन तो हमको पता है यहाँ पे दिया हुआ है -π/2, तो मैंने यहाँ पे पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे कितना पोर्शन है -π/2 to π/2, इतने ही पोर्शन में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके बाहर ग्राफ जाना चाहिए नहीं, ओके? डोमेन के बाहर और रेंज के बाहर ग्राफ जाना चाहिए नहीं, ओके? तो अभी हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ के लिए हमको पता है क्या कि ग्राफ ऑफ साइन इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से ग्राफ पास होता है, ओके? तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट साइन के ग्राफ के लिए, तो साइन 2x का ग्राफ, तो पहले हम यहाँ पे एक रफली ग्राफ बना देंगे। मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि रफली ग्राफ आपको पता होना चाहिए, तो ये रफली ग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। उसके अंदर कुछ है नहीं, 0, यहाँ पे सपोज π/2 ले लेते हैं, यहाँ पे पाई ले लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे रेंज ले लेते हैं 3 एंड -3, ये रफली ग्राफ अपने कर रहे हैं। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे है, 2x का ग्राफ है, यानी कहाँ पे जाएगा ग्राफ, हाफ पे, 0 और π/2 के बीच में, यानी π/4 पे। तो यहाँ से ग्राफ ऊपर जाएगा, इसे ऊपर जाएगा, ओके, और वहाँ से टच होके, रेंज पे टच होके डाउन में आएगा, और π/2 के आगे ग्राफ जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि π/2 अपना लास्ट पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पे हम π/2 ले लेते हैं, -π/2, तो ग्राफ यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे टच होगा और इससे ग्राफ मिलेगा। तो दिस इज़ माय रफ ग्राफ, राइट? ऐसे ग्राफ आपका यहाँ पे दिखाना है। ये जो मैंने दिखाया है ये रफ ग्राफ है, ये आपको फेयर में दिखाना नहीं है, ये आपको किसी भी यहाँ पे इस पेज पे आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके देख लेना है कि किससे ग्राफ आपका आने वाला है, ओके? तो अभी क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और हमको पता है साइन 2x का ग्राफ कहाँ पे टच होता है, साइन 2x का ग्राफ, तो वी नो दैट, मैं आपको फंडा दिखाया है, ये रहा कि साइन 2x का ग्राफ कहाँ पे 45 पे टच होता है 1 पे। तो स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, 0 से, राइट? 45 कहाँ आएगा, तो 0 और π/2 के बीच में, क्योंकि ये 90 है, 90 के बीच में क्या आता है 45, यानी 45 बोले तो रेडियन फॉर्म इज अ π/4। तो ग्राफ यहाँ से निकलेगा और इस पॉइंट पे टच होगा, राइट? तो यहाँ से ग्राफ निकलेगा और यहाँ पे, तो याद रखना है हाफ पॉइंट यहाँ पे निकलेगा, राइट? तो यहाँ से ग्राफ निकला, ऊपर गया, यहाँ पे आके कर्व शेप, यहाँ पे टच होगा ग्राफ, ओके? टच होने के बाद ग्राफ कहाँ पे आएगा, π/2 पे। याद रखना है जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है उतने ही डिस्टेंस पे वो डाउन में आएगा, यानी यहाँ पे टच होके ग्राफ π/2 पे आने वाला है। तो यहाँ पे ग्राफ टच हुआ, ऐसे टच होके ग्राफ वहाँ पे राउंड शेप लेगा और हाफ में से, यानी यहाँ से पास होगा और π/2 पे आके स्टॉप, ओके? तो ये अपना 0 to π/2 खत्म हो गया। अभी -π/2, यहाँ से आगे ग्राफ जाना चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी डोमेन -π/2 π/2 है, π/2 के आगे ग्राफ जाना चाहिए नहीं। यहाँ से ग्राफ का आएगा तो 0 और -π/2 के बीच में, यानी यहाँ पे ग्राफ टच होगा, तो यहाँ से ग्राफ निकले, यहाँ पे टच होगा और हाफ पॉइंट हम लेंगे, तो इस पॉइंट पे थर्ड पोर्शन, ओके? यहाँ पे मिडल है, तो थर्ड पोर्शन पे 1 2, यानी यहाँ पे ग्राफ मिडल पे 1/2 में से पास होगा, ओके? तो यहाँ से ग्राफ निकलेगा, यहाँ पे टच होगा और यहाँ पे टच होके ग्राफ क्या कहाँ पे आएगा, -π/2, तो यहाँ पे से टच होके हाफ में से पास होगा और यहाँ से होके ऐसे। तो ये आपका पूरा ग्राफ हो गया है -π/2 to π/2, राइट? अगर हमको वैल्यू लिखनी है तो ये π/4 और ये क्या आएगा -π/4, ओके? तो x का वैल्यू कौन सा आएगा, सपोज हम बनाते हैं x का वैल्यू 0, π/4
π/2 -π/4 एंड -π/2। और उसके हिसाब से 3 sin 2x का आंसर क्या आएगा, 0 पे 0, π/4 पे क्या आएगा आंसर, 1 नहीं आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। π/2 पे ग्राफ नीचे है तो 0, -π/4 पे ग्राफ कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे नीचे, तो वो कौन सा है -3, टेस्ट में -3 और -π/2 पे 0। तो दिस इज योर टेबल। ओके, तो इस तरह आपके sin 2x का ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके, और सिमिलरली आपको मैंने sin x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला था, ये सभी ग्राफ है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे sin x की जगह क्या करना है, sin x की जगह sin 2x ले लेना है हर एक जगह पे, और आपको ये ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ओके, तो आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है ग्राफ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। और याद रखना है, सिंपल लॉजिक यही याद रखना है कि sin x का ग्राफ 0 पे कब टच हो रहा है, वो 1 पे कब टच है। सिमिलरली sin 2x का ग्राफ 0 पे कब टच होगा, 1 पे कब टच होगा, राइट। sin x का ग्राफ 0 पे 0 है, 1 π/2 यानी 90 पे। sin 2x का ग्राफ 0 पे 0 है, 1 कब है, इट्स 45। तो ये फंडा आप अगर क्लियर रखोगे तो आपके ग्राफ आराम से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो प्लीज़ अगर कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। ओके, टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर।